पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह। वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है। राहुल गांधी का यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस बाती पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर, और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। मगर क्यों? लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर फेस, आई फील। अच्छा, हमको सिखा रिया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में, आप भी वहां पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर, उन सबका एक बार फिर स्वागत है। कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। लेट्स प्ले राहुल गांधी इज बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गया और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते हैं तो वहां पे ऐसी ही कॉमेडी चलती है, और हम लोग हंस हंस के वहां तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनको उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं क्या मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूं, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें, और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहाँ पे पहुंच गई है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे फेस पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ राहुल जी से, आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। आई मीन, अगर मैं राजनीति के, उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियस टेस्ट नहीं ले रही, आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूं राहुल गांधी से। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करते हो? नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में,
जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है। लेकिन जितना लो उनका IQ है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो उनको कैप्चर कर लिया गया है, एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट right now. तो obviously as a, not just, I mean, I don't consider myself some big ज्ञानी of politics, but just as an Indian, I feel कि even in the opposition, we deserve better. अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। चल झूठा। और वहीं पर वो एक नाली, गंदी नाली जैसी थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। अच्छा। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाले में से पाइप लगाओ, ढाबे में जो कुकर होता है उसमें लगाओ, और ढाबे में पकौड़े बनाओ। यह है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने वाली स्ट्रैटेजी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, और अब कहते हैं पकौड़े बनाओ, हम आपको गैस नहीं देंगे, गैस भी आपको नाले में से निकालकर कुकर में डालनी पड़ेगी।